जो है एनसीईआरटी से हमने करवाया था कोनिक सेक्शन का। आज हम लोग एक्टिव की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ लोगों के एक्टिव की एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, तो देख लेते हैं। आज से हम लोग एक्टिव की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। बाकी आपको अगर क्लास 12th की जो आपकी क्लासेस सब हैं उसको देखना है तो वो भी आपकी अपलोड कर दी गई हैं, उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल अभी 11th का आपका जो छूटा है इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें, जल्द से जल्द, है ना, ताकि 12th का स्टार्ट कर लें जल्दी से। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का लगभग बच्चे कर चुके हैं, कुछ ही लोग बचे हैं। जान लें कि देखो, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, जैसे वृत्त पढ़ रहे हैं या जैसे कोई भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति जो चीज अब तक पढ़े हैं वो क्लियर है, और जो अभी बताया गया आपको, मतलब 12th में या 11th में जो बताया गया वो फार्मूले क्लियर है, तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें आपकी क्लियर नहीं रहती हैं, तो पहले उसे ध्यान दीजिए। इसमें क्या क्वेश्चन कहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष पर 4 इकाई का और वाई अक्ष पर 2 इकाई का अंतःखंड काटता और मूल बिंदु से जाता है। 3 चीज दी गई है। तो आप जानते हैं कि वृत्त का समीकरण निकालने के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। वृत्त का समीकरण निकालने के 3 फार्मूले हैं। पहला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे हमको वृत्त का समीकरण मिलता है। दूसरा फार्मूला क्या है कि x माइनस एक्स वन प्लस इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये 3 फार्मूले हैं क्या निकालने के लिए? वृत्त का समीकरण निकालने के लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें समझा देते हैं आपको। जब भी वृत्त का समीकरण निकालना होगा तो इन्हीं तीनों में से एक फार्मूला आपका यूज किया जाएगा। पहला फार्मूला क्या है? ये h और k केंद्र होते हैं, केंद्र हो और त्रिज्या पता हो तो हम वृत्त का समीकरण यहाँ से रख के निकाल सकते हैं। यहाँ क्या होता है, x1 y1 और x2 y2 ऐसे एक रेखा रहेगी, यहाँ x1 y1 और ये x2 y2 इसके सिरे रहेंगे, और इसको अगर व्यास मान करके वृत्त बना दिया जाए तो इसका, इस वृत्त का अगर समीकरण निकालना तो ये फार्मूला लगाते हैं। यानी वृत्त के व्यास के सिरे अगर दिए गए हों, वृत्त के व्यास के क्या दिए गए हों, सिरे दिए गए हों, तब उस स्थिति में अगर आपको वृत्त का समीकरण निकालना है तो इस फार्मूले से निकालते हैं। तीसरा फार्मूला हम क्या यूज करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्या रखना है, किसकी वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू आपको पता चल जाए तो वृत्त का समीकरण मिल जाता है। जैसे जो भी वृत्त का समीकरण आप देखे होंगे आज तक वो इसी रूप में रहा होगा। जैसे मान लो 4x प्लस 10y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए और इसको देखिए, बताइए कौन सी चीज गायब हो रही है? यहाँ जी है, यहाँ जी है नहीं है जी, तो यहाँ एफ है, यहाँ एफ है नहीं है, सी है, सी है नहीं है। यानी एफ, जी और सी तीनों वैल्यू अगर मिल जाए तो इसमें हम रख करके डायरेक्ट भी क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये तीनों फार्मूले ही आपकी 3 एक्सरसाइज बनाते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज जो दी गई है एक्टिव में वो 3 एक्सरसाइज बेस्ड है। पहले वाले फार्मूले पर पहले वाली एक्सरसाइज बेस्ड है, यानी इसमें टोटल काम किसका है, केंद्र और त्रिज्या का। टोटल काम किसका है, केंद्र और त्रिज्या। 2 चीजें हम ढूंढ के लाएंगे, चाहे जैसे लाएंगे। ये जो दिया गया है इसका कोई ना कोई लिंक इससे है, केंद्र और त्रिज्या से लिंक है, वही लिंक आपको ढूंढना है। और यहाँ पे इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमको क्या दिया रहेगा, व्यास के सिरे कह देगा कि एक व्यास है उसके सिरे इतने इतने हैं, या डायरेक्टली ना दे करके कुछ घुमा करके दे देगा, तब भी आपको व्यास के सिरे निकाल करके यहाँ रखने होंगे। तीसरा क्या है कि कह देगा कि वृत्त के लिए 3 शर्त दे देगा, 3 शर्तें दे देगा, वहां से आप 3 समीकरण बनाएंगे। किसमें किसमें, जी एफ और सी में। तो इसी जी एफ और सी तीनों को निकालना है। ठीक है, निकल आएगा तो यहाँ रख देंगे तो आपको वृत्त का समीकरण मिलता है। ठीक, समझ गए होंगे। तो ये 3 आपका, ये पहले प्रश्न और ये दूसरी, ये तीसरी है शायद, देख लेते हैं अभी कैसे। चलिए पहले का यूज करते हैं, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। हाँ देखो यहाँ पे क्या कहा है कि x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 4 इकाई, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 2 इकाई और मूल बिंदु से जा रहा है वृत्त। तो पहले मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त देखो कैसे कैसे हो सकता है। यहां से वृत्त जाए तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हमने ऐसे ही क्यों बनाया,
क्योंकि इसमें देखिए एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 4 इकाई, वो भी प्लस में दिया है। किसमें दिया है? प्लस में। प्लस दिखाने के लिए माना जाता है, तो ये प्लस में दिया है। अंतःखंड का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई रेखा है आपकी, एक्स अक्ष पे काटा गया मतलब मूल बिंदु से जितनी दूरी पर काटेगी, इसी को अंतःखंड कहते हैं। तो ये अंतःखंड हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना इकाई? 4 इकाई। और वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड ये कितना है? ये 2 इकाई है। ठीक, हमको निकालना क्या है? केंद्र और त्रिज्या। तो केंद्र अगर मान लेते हैं यहाँ इसका केंद्र है, तो केंद्र से ये अगर देखा जाए, जीवा पर लंब डाल दिया जाए, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। मौके पर ये मान लो O है, ये X है, ये Y है, ये A है, ये B। ठीक, तो अगर हम देखें तो OB क्या है? OB एक जीवा है, कॉर्ड है। इस कॉर्ड पर इसके केंद्र से लंब डाल दें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये कितना होगा आपका? 4 होगा। 4 होगा? नहीं, 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना। और इससे इस पर लंब डाल दे तो ये कितना होगा बताइए जरा? ये 1 होगा। अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी तो जीवा है, तो आधा आधा काटेगा नहीं। तो अगर देखा जाए तो इस केंद्र का निर्देशांक क्या मिल गया आपको? एक्स अक्ष पे जितना जा रहे हैं, वाई अक्ष पर जितना जा रहे हैं, वही तो निर्देशांक लिखते थे कक्षा 9 में। एक्स अक्ष पे हम 2 जा रहे हैं, वाई अक्ष पे कितना जा रहे हैं? 1 जा रहे हैं। तो 2 का 1 क्या आ गई? क्या है 2 का 1? त्रिज्या, सॉरी केंद्र। इसलिए केंद्र हो गया, आप डायरेक्ट लिखिएगा चित्र से केंद्र बराबर, केंद्र कितना हो जाएगा आपका? 2,1। केंद्र कितना हो गया आपका? 2,1 हो गया। और चीज अब त्रिज्या निकालनी है। अब बताओ त्रिज्या कहाँ से निकालें? सोचिए, बताइए त्रिज्या होती क्या है, पहले हम जान लेते हैं। त्रिज्या केंद्र से किसी एक बिंदु की दूरी होती है। किसी एक बिंदु, क्या आसमान की दूरी? नहीं, आसमान की बिंदु होगा नहीं, इस परिधि पर स्थित कोई बिंदु। अब बताओ यहाँ परिधि पर स्थित कोई बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हैं? बहुत तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका निर्देशांक पूछें तो ऐसे ही बता सकते हैं 0,2 है। इसका निर्देशांक पूछें तो 0,4 है। इसका निर्देशांक पूछें तो दुनिया जानती है ना? ऑरिजिन, है ना? ऑरिजिन शून्य, शून्य से ही सब कुछ उत्पत्ति बताते। ब्रह्मांड में पहले सब शून्य था। शून्य माने कुछ नहीं था। अब कुछ नहीं था, सब कुछ कैसे हो गया? ये चर्चा का विषय है। फिलहाल बताते हैं लोग, योगी जानते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान मतलब जैसे हम लोग जो भी अनुभव करते हैं वो किससे करते हैं? ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, ये 5 चीज़ों से करते हैं। कुछ लोग जो आत्मा होती है उसकी अनुभव करते हैं डायरेक्ट, तो जिसको उसका पता होता बताते हैं, उसको सृष्टि का ज्ञान होता है। फिलहाल आत्मानुभूति हमारे जितने भी बताए गए हैं शिक्षा के परम उद्देश्य, उनमें से सबसे बड़ा उद्देश्य वही माना जाता है। बाकी हम जो ये सब पढ़ते हैं ये सब तो दुनियादारी को डील करने के लिए होती है। चलिए फिलहाल दुनियादारी देखते हैं, फिलहाल आत्मानुभूति बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले बाहर की दुनिया समझेंगे फिर अंदर की, उल्टा हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि हमको त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। तो आप बताओ, यहाँ से इसकी दूरी निकालना आसान है, यहाँ से इसकी दूरी निकालना आसान है, यहाँ से ऑरिजिन की दूरी निकालना आसान है। सभी लोग बताएंगे क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी नहीं, डायरेक्ट इसमें से घटा दीजिए। तो त्रिज्या अगर डायरेक्ट निकालें हम तो त्रिज्या कितनी आएगी? मान लो इसको ओ मान लेते हैं, सॉरी ओ नहीं सी मान लेते हैं, तो CO आएगी। CO कितना हो जाएगा? CO आएगा आपका 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 घन 1 बराबर √5। में क्या मिल गया? केंद्र मिल गया, त्रिज्या मिल गया। तो वृत्त का समीकरण नहीं निकाल पाएंगे। वृत्त का समीकरण हो जाएगा क्या? x - h मीन्स 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर r² यानी √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे जो आएगा। ठीक, तो हमने बताया आपको 3 फार्मूले बताए हैं, तीनों फार्मूले का ही खेल है ना? पहले में आप केंद्र ये वाले फार्मूले का है, चाहे जो भी दिया रहेगा जान लीजिए। आपको केंद्र और त्रिज्या कहीं से भी चित्र बना के, विचित्र बना के, विचित्र ना बनाइए, विचित्र ही बन गया, तो उससे आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक, मिटा देते हैं इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली प्रश्नावली लिख लेंगे हम लोग। मिटा दें। एक्सरसाइज 11.2 इसमें देखिए क्या कहा, उन वृत्तों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से जाते हैं 0,1, 1,0,
और 2, 1 से जाते हैं। आप पढ़ाया गया है तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले कितने वृत्त होते हैं? एक और सिर्फ एक वृत्त होता है। यानी अगर कोई पूछे कि अगर तीनों बिंदु असंरेख है बताओ कितने वृत्त बन सकते हैं इससे, तो बताएंगे सिर्फ एक वृत्त बन सकता है। तो उसी वृत्त का समीकरण निकालना है। जब भी आपको 3 शर्त दे दे, कितनी शर्त? 3 शर्त, 2 शर्त दे देगी तो आप जान लीजिए कि एच के और आर हमको निकालना है, ठीक, केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। और जब इस तरह दे दे 3 शर्त तो आप जान लीजिए कि वो मेन वाला जो वृत्त का समीकरण है, मान लेते हैं, माना अभीष्ट माने जानते हैं, रिक्वायर्ड अभीष्ट वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। आई बात समझ में? ये हमने क्या निकाल लिया? वृत्त का समीकरण मान लिया, निकालने ही है, मान लिया। अब हम क्या करेंगे? इसी जी, एफ और सी का मान निकालेंगे। जी, एफ और सी कितनी राशियां हैं? 3 राशियां हैं। 3 राशियों को हल करने के लिए कितने समीकरण बनेंगे? 3 समीकरण बनेंगे। 3 समीकरण बनेंगे कहाँ से? ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। आप पहला लिखेंगे, चूंकि यह किस बिंदु से जाता है? 0, 1 से जाता है। अब अगर ये 0, 1 से जा रहा है तो x की 0 y की जगह पे 1 रख दें तो क्या मिला? 0, 1, 0, 2 गुणे 1 गुणे y + c बराबर क्या मिल गया आपको? तो 2y धन c बराबर मिल गया। सॉरी, y की वैल्यू हमने रखी थी, यहाँ f की वैल्यू नहीं। y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम? 1 रख रहे हैं। तो 2f + c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 उधर जाएगा आपका -1, ये एक समीकरण बन गया, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरे को संतुष्ट करवा दे। 1, 0 से जाता है, 1, 0 से जाता है वृत्त, तो अब यहाँ 1 रखेंगे। 1 धन 0 धन 2g गुणे 1 धन 0 धन c बराबर 0 के। तो यहाँ से अगर देखें तो 2g + c = क्या है? क्या आपका? -1, समीकरण नंबर 2 हो गया। नहीं, इसे आप समीकरण 1 मानेंगे क्योंकि अभी इसी वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी क्या हो गई? 2 समीकरण हमारे बन गए। तीसरा समीकरण कहाँ से बनाएंगे? मिटाकर बनाएंगे, मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए तीसरा समीकरण क्या? 2, 1 से जा रहा है। अब x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे। 2 गुणे g गुणे 2 + 2 गुणे f गुणे 1 + c बराबर 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 4, 1, 5, 2 दूनी 4g चल ही रहा है, + 2f + c = कितना आ गया? 4, 1, 5 -5 की। ये समीकरण हो गया आपका 4। अब 2, 3, 4 को हल करके हम जी, एफ, सी की वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। समीकरण 2 में से 3 को घटा दें, जोड़ दें, घटा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तीनों समीकरण तो हल कर ले जाएंगे ना आप। जो लोग हल कर लीजिएगा वो मत देखिएगा, देख लीजिएगा फिलहाल आगे। तो चलिए घटाते हैं। अगर घटा दें, किस में से किसको घटा दें? 2 में से 3 समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से। जरूरी नहीं यही मेथड लगाएं, आप बज गुणनखंड भी लगा सकते हैं। इसमें आप अवयव विधि भी लगा सकते हैं। अवयव पढ़े हैं? अवयव पढ़े ही नहीं है ना, 12 में अवयव नहीं पढ़े होंगे। तो अवयव का प्रयोग किया जाता है 3 चर वाले जो समीकरण आ जाते हैं उनको हल करने के लिए। तो समीकरण 2 में से 3 को घटा देते हैं। 2 में से 3 घटाएं तो 2f - 2g। देखिए c में से c गया 0, -1 में से -1 गया 0, यानी बराबर 0। तो 2f बराबर आ गया 2g, यानी f बराबर क्या आ गया? g। ठीक, ये हो गया। अब एक समीकरण fg में हम और बनाए तभी तो काम चल सकता है। तो चलिए आगे इसके लिए क्या करते हैं हम? 4 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 से। 4 में से 3 को घटाएंगे, देखिए बहुत आसान, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपका 4g आ गया। 4g की वैल्यू -5 में से -1 घटाएंगे तो आएगा -4। तो g की वैल्यू कितनी आ गई? g की वैल्यू आ गई, इधर से आएगा आपका -1। g का मान यहाँ रख दें, इसलिए f का मान कितना आ जाएगा? f का मान भी उतने होगा जितने g की वैल्यू होगी,
तो एफ का मान, जी का मान आ गया, सी का मान। अब यहाँ से अगर हम सी निकालें, सी बराबर -1 -2 तो -1 और -2 गुणे एफ, एफ का मान -1 है तो आपका +1 हो जाएगा, यानी 2 में से 1 घट जाए, कितना आ गया 1, यानी -1 और 1, एफ जी और सी की वैल्यू आ गई। आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको वृत्त का समीकरण आई बात समझ में। अब ये इसी फार्मूले का प्रयोग करवाने के लिए आपको एक्सरसाइज में क्या करेगा, 3 शर्त देगा। यहाँ डायरेक्ट दे दिया था, है ना। कभी कभी कहेगा इसका केंद्र इतना है, जब केंद्र उतना होगा तो केंद्र जो होता है वो इस समीकरण के अनुसार क्या होता है, -g - f होता है। इसका केंद्र अगर कोई पूछे वृत्त का समीकरण इस रूप में है, इसका केंद्र कितना होता है, -g, -f। तो अगर कह दे केंद्र 3, 5, केंद्र क्या है 3, 5 है, तो g का मान माइनस यहाँ से बराबर 3 मिल जाएगा, यहाँ से आपका -5 मिल जाएगा। और यह बिंदु इतने से जाता है, मान लो यही बिंदु दे दिया, यहाँ से जाता है, तो एक बार संतुष्ट करवा के एक समीकरण जी एफ सी बना लीजिए। फिर यहाँ से जी और एफ का दोनों का मान निकाल के यहाँ रख दीजिए, सी का मान आ जाए, फिर यहीं पे रख दीजिए। यानी सारा खेल आपका जी एफ और सी का है ना, सारा खेल किसका है, जी एफ और सी का खेल है। इसी तीनों को निकालना आपको पूरी एक्सरसाइज में, यानी 11.2 में। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, देख लेते हैं एक आध सवाल और बताने लायक तो बता देते हैं, नहीं तो आप पूरा करिएगा, जो नहीं आएगा बताइएगा।